हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेक टाइम क्लास में स्वागत है। आज हम यहाँ पर परीक्षाधाम बुक के माध्यम से करंट अफेयर्स लगा रहे हैं। 2026 की न्यू करंट अफेयर्स आ चुकी है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। इस बुक में अगर बात की जाए तो टोटल आपके 30 चैप्टर है और 30 के चैप्टर में हर चैप्टर में आपके 15 एमसीक्यू यहाँ पर जो है रहने वाले हैं। 15 एमसीक्यू हैं एक चैप्टर में, और अगर 30 चैप्टर को इंटू करेंगे तो लगभग 450 एमसीक्यू यहाँ पर हम जो लगाएंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रत्येक चैप्टर के हम एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ विदाउट स्किप किए वीडियो को देखना है, जिससे कि आपके सारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के क्वेश्चन जो होंगे वो कंप्लीट हो जाए और आप एग्जाम में अपना सही से प्रेजेंटेशन जो है कर पाए और सही से क्वेश्चनों को कवर कर सके। तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस एक बार जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के हम अपने पहले एमसीक्यू की बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसने जो है शपथ ग्रहण की हुई है। तो मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसके द्वारा शपथ ग्रहण की गई है? न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह के द्वारा जो है शपथ ली गई है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं बने हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष की बात किया है, विनोद गोटिया को बनाया गया है। इसके बाद राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष की बात किया है, निशांत खरे जी बने हुए हैं। भारतीय वायुसेना के 28वें अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय वायुसेना के 28वें अध्यक्ष की बात किया है, अमरप्रीत सिंह को चुना गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बात किया है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन रहेगा राकेश अग्रवाल को बनाया गया था एनआईए का नया महानिदेशक। चलिए नेक्स्ट बात की जाती है यहाँ पर, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा का सदस्य के रूप में मनोनीत किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा सुधा मूर्ति को राज्यसभा के अभी हाल ही में सदस्य के तौर पर मनोनीत किए गए हैं। अंतर सिंह आर्य को किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो अध्यक्ष बने हैं अंतर सिंह आर्य। किस आयोग के अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन रहेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के ने वर्तमान में अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार की बात किया है, कौन बनी हुई है? ऑप्शन रहेगा प्रीति रजक को। प्रीति रजक भारतीय सेना की कौन बनी है? महिला सूबेदार के तौर पर चुनी गई है। गीता सबरवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट समन्वय नियुक्त किया गया है? तो गीता सबरवाल को चुना गया है, ऑप्शन रहेगा इंडोनेशिया देश के लिए इनको चुना गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो सोलोमन द्वीप के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं किसके द्वारा पदभार ग्रहण किए गए हैं? जेरेमिया मानले के द्वारा जो है इन्होंने नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें कार्यकाल सौंपा गया है और ये इन्होंने जीत दर्ज की हुई है। फरवरी 2026 से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? फरवरी 2026 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं और बात किया तारिक रहमान है। तारिक रहमान है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में भारत के साथ बांग्लादेश बाउंड्री साझा करता है और सबसे लंबी बाउंड्री भी साझा होती है। और हाल ही में शेख हसीना के बाद जो है नए प्रधानमंत्री फरवरी 2026 में तारिक रहमान बने हुए हैं। हाल ही में चर्चा में रही जुडिथ सुमिनवा तुलिका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जुडिथ सुमिनवा तुलिका की बात किया है, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, वहां देश की आपकी तुलिका को पहली देश की प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने जून 2024 में भारत की यात्रा की है? तो मालदीव के राष्ट्रपति की बात की आ रही है, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू हैं, जिनके द्वारा भारत की यात्रा की गई थी और ये मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर आता है, उसके 15 क्वेश्चनों की इस तरीके से हम प्रत्येक चैप्टर के 15-15 क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर किसने तिरंगा को फहराया हुआ है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन और अभी हाल ही में बहुत ज्यादा इंटरनेट पर भी चर्चा में रहा था। तो मुस्कान रघुवंशी के द्वारा माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर जो है तिरंगे को फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन पद्मश्री 2024 से सम्मानित पारंपरिक माच गायन शैली से संबंधित है? एमपीपीएससी 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था
ओम प्रकाश शर्मा को नाच गायन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किताबों वाली दीदी के नाम से मशहूर कौन है? किताबों वाली दीदी के नाम से ऊषा दुबे मशहूर है। उज्जैन की निवासी भारत की पहली महिला संतूर वादक कौन है? तो उज्जैन की निवासी हैं भारत की पहली महिला संतूर वादक की बात किया है वर्षा अग्रवाल है। हाल ही में चर्चा में रहा ननकुशिया श्याम का संबंध किस जनजाति से है? तो ननकुशिया श्याम का संबंध की बात करें किस जनजाति से इनका संबंध है? गोंड जनजाति से संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण किस नेता के द्वारा दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो मित्र विभूषण है यह आपके श्रीलंका देश के द्वारा दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन पर जाने वाले पहले इसरो के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ऑप्शन रहेगा शुभांशु शुक्ला है। गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे वह कौन है? आपका ऑप्शन रहेगा उर्सुला वॉन डेर लेयन है, जो कि गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में बुलाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष की बात की जा रही है, कौन है? क्रिस्टी कॉवेंट्री है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 2024 डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हुए हैं? 47वें नंबर के 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप 2024 में बने हैं। भारतीय नौसेना में युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी की बात किया भारतीय नौसेना में कौन बनी है? ऑप्शन रहेगा प्रेरणा देव स्थली को चुना गया है। किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन रहेगा हंगरी देश की है। कौन है? आपकी राष्ट्रपति थी, इनके द्वारा इस्तीफा भी हाल ही में दिया गया है। क्रांति गौंड भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्होंने 2025 में भारतीय महिला टीम का हिस्सा बनकर वर्ल्ड कप जीता वह किस जिले से संबंधित है? एमपीपीएससी एपी 2025 में क्वेश्चन आया था, यह जिला पूछा जाए तो छतरपुर जिले से इनका संबंध है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर की बात की जाए डायना एल्डुजी जो है बनी हुई है। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कहां का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? नाम ही इतना बड़ा है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कहां का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत देश का नया प्रधानमंत्री के तौर पर इनको जो है चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पीयूष पांडे कौन थे? तो पीयूष पांडे की बात की जा रही है, यहां पर कौन है? ऑप्शन रहेगा आपका पीयूष पांडे जो है एक विज्ञापक के तौर पर जाने जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। अभिनेता धर्मेंद्र को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो अभिनेता धर्मेंद्र की बात की जा रही है कि किस वर्ष इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन रहेगा 2026 में प्रदान किया गया था। मध्य प्रदेश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो ये क्वेश्चन देखो पुराना हो जाता है, तो लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है? और स्वर कोकिला के नाम से ये जानी जाती हैं, 2001 में इनको जो है दिया गया था। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ऑप्शन रहेगा निर्मला बुच थी। पहली महिला कौन थी? मुख्य सचिव थी और इनका निर्मला बुच नाम था और इनका हाल ही में अभी निधन जो है हो गया है। 2024 में बेगा चित्रकार सुश्री जोधैया बाई का निधन हुआ, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? तो बेगा की चित्रकार रही हैं जोधैया बाई, 2024 में इनका निधन हो गया है, लेकिन पद्मश्री से पुरस्कार इन्हें 2023 में नवाजा गया था। 28 फरवरी 2026 को किस देश के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या मिसाइल हमलों में हुई है? तो 28 फरवरी 2026 को ही हो चुकी है। किस देश के सर्वोच्च नेता थे? तो आपका ऑप्शन रहेगा ईरान देश के यह सर्वोच्च नेता थे, मिसाइल हमलों के दौरान इनकी हमले के दौरान हत्या की हो चुकी है। जनवरी 2026 विमान दुर्घटना में अजीत पवार का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित है? वह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे जिनका विमान दुर्घटना में क्या है निधन हो गया था। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाले सलीम दुर्रानी कौन है? पहले क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं। 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एलपीजी मॉडल को अपनाना सबसे बड़ी मनमोहन सिंह की उपलब्धि याद किया जाता है। भारत में किसे शेयर बाजार का बिग बुल कहा जाता है? भारत में किसे शेयर बाजार का बिग बुल कहा जाता है? तो ध्यान रखना है राकेश झुनझुनवाला को सबसे बड़ा बिग बुल के रूप में जाना जाता है। ब्राजील के महान खिलाड़ी जिन्हें ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है का संबंध किस खेल से है? तो ब्राजील के हैं ब्लैक महान खिलाड़ी हैं
ब्लैक पर्ल के नाम से जाने जाते हैं और इनका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से इनका जो है संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फरवरी 2025 में सेम नुजोमा का निधन हुआ, वह किस देश के संस्थापक थे? तो सैम नुजोमा का जो निधन हो गया है वह किस देश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं? तो नामीबिया देश के संस्थापक। वर्ष 2025 में जुबिन गर्ग का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जुबिन गर्ग का जो निधन हो गया है संगीत के क्षेत्र से इनका जो है संबंध था। शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को 2021 में सम्मानित किया गया था, किस चीज से सम्मानित किया गया था? आप कहेंगे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2024 में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हुआ है, वह कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था? तो जाकिर हुसैन को 3 पुरस्कार दिए गए थे, इनमें से पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, जबकि भारत रत्न जाकिर हुसैन को जो है नहीं दिया गया था। ये चीज थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या है कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की कितने फीट ऊंची स्टैच्यू का अनावरण किया गया है? तो आदि शंकराचार्य की कितने फीट ऊंची स्टैच्यू का अनावरण किया गया है? 108 फीट ऊंचाई पर जो है स्टैच्यू का अनावरण किया गया था। अमृता देवी बिश्नोई की प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित की जाएगी? तो अमृता देवी जो बिश्नोई की प्रतिमा है इंदौर में स्थापित जो है की जा रही है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी प्रतिमा किस जिले में स्थापित की गई है? तो ऑप्शन रहेगा सागर जिले में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के किस जिले में नागा बेगा बेगिन प्रतिमा स्थापित की गई है? तो नागा बेगा बेगिन प्रतिमा जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जा रही है? ऑप्शन रहेगा जंतीपुरा मंडला जिले में स्थापित की जा रही है। रानी पद्मावती की मूर्ति का अनावरण कहां किया गया? तो अभी हाल ही में भोपाल में रानी पद्मावती की मूर्ति को अनावरण किया गया है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति को किसने बनाया था? तो आपको ध्यान रखना है, अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति है इसको अरुण योगीराज के द्वारा जो है बनाया गया था। भारत मंडपम में हाल ही में स्थापित नटराज मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो अभी भारत मंडपम में नटराज की मूर्ति को लाया गया था, यह किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन आ जाए तो राधा कृष्णन स्थापति के द्वारा जो है बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है? तो डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जो प्रतिमा है भोपाल में स्थापित जो है की गई है। मई 2024 में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किस देश के सहयोग से किया गया है? तो कोहिमा शांति स्मारक एक इको पार्क का उद्घाटन की बात की जाए किस देश के सहयोग से? जापान के सहयोग से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के जो ब्रांड एम्बेसडर की बात किया है पंकज त्रिपाठी हैं, काफी चर्चा में रहते हैं, इनको आप सभी ने देखा होगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का जो ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा को बनाया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा चुनाव 2024 हुए थे उसके ब्रांड एम्बेसडर की बात किया तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन रहेगा रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना भी हाल ही में अपनी शादी को लेकर चर्चा में थी, है ना? तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना को बनाया गया है। कहां पर स्थित रिचमंड हिल में हिंदू धर्म के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया है? ऑप्शन रहेगा न्यूयॉर्क में अनावरण किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है ही एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मधुकर साहेब बुंदेलखंड का नामक नायक पुस्तक के लेखक कौन है? मधुकर साहेब बुंदेलखंड का नायक पुस्तक के लेखक की बात की जा रही है अभिनेता गोविंद नामदेव हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। पुस्तकों की कौन सी जोड़ी सही है? तो पुस्तकों की इनमें से बात की जाए तो कितने पानी में हैं आप कैलाश मडभैया के द्वारा लिखी गई है, सही है। सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृत लाल बेगड़ के द्वारा लिखी गई है, सही है। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे पंकज श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। तो हम कहेंगे जब तीनों ही सही हैं तो डी ऑप्शन लगेंगे, सभी ऑप्शन सही हैं। मध्य प्रदेश और गांधी जी का प्रकाशन किस विभाग के द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो मध्य प्रदेश और गांधी जी का प्रकाशन किस विभाग के द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा किया गया है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का अनावरण किया, उनमें से कौन शामिल नहीं है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा चित्रकूट में तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का अनावरण किया गया है, अष्टाध्यायी भाष्य का, रामानंदाचार्य चरितम का, श्री कृष्ण की रासलीला का। संकल्प वान का जो है प्रकाशन नहीं किया था, एबीसी का पुस्तकों का प्रकाशन किया गया था। द प्रिजनर ऑफ भोपाल किसकी पुस्तक है? द प्रिजनर ऑफ भोपाल की बात करें किसकी पुस्तक है? टिम वॉकर की पुस्तक है।
माई लाइफ एज द कॉमरेड किसकी पुस्तक है? माई लाइफ एज द कॉमरेड की बात की जाए के सैलजा एवं मंजू सारा राजन की पुस्तक है और बी ऑप्शन यहां पर जो है आपका करेक्ट है। जादूनामा जावेद अख्तर एक सफर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? जादूनामा जावेद अख्तर एक सफर जो है अरविंद मंडलोई के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, हार्ट लैंप मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के विजेता के लेखक कौन है? बहुत चर्चा में रही थी पिछले वर्ष भी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसको रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। हार्ट लैंप मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के विजेता के लेखक की बात किया है बानो मुश्ताक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। फ्लैश ए नोबेल बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता के लेखक कौन है? फ्लैश ए नोबेल बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता की बात किया है डेविड इजेजले है, ध्यान रखिएगा। उपन्यास रोद सात्विकम के लेखक कौन है? उपन्यास रोद सात्विकम के लेखक की बात की जा रही है कि इसके लेखक कौन है? प्रभा वर्मा लेखक है इसकी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेजिंग इकोनॉमिक फ्यूचर किसने लिखी है? तो ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेजिंग इकोनॉमिक फ्यूचर जो लिखी गई है वह है आपकी रघुराम राजन जी के द्वारा लिखी गई है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस किसकी पुस्तक है? तो आपका ऑप्शन रहना चाहिए यहां पर अमिताभ कांत, है ना, सीईओ थे नीति आयोग के, अमिताभ कांत की यह पुस्तक है। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किस क्रिकेटर के द्वारा लिखी गई है? तो द विनर्स माइंडसेट पुस्तक जो है आपकी सैन वॉटसन के द्वारा लिखी गई है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस प्रसिद्ध लेखक ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई किताब लिखी है? द आइडिया ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एक पुस्तक लिखी है, यह पुस्तक सैम पित्रोदा के द्वारा लिखी गई है। आई हैव द स्ट्रीट्स किसकी पुस्तक है? आई हैव द जो स्टेट्स की बात की है बीपीएससी जॉब इसमें आया क्वेश्चन था, रविचंद्रन अश्विन की यह पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही है और ऐसी सीरीज 3 वीडियो आएंगी, तो तीनों वीडियो को देखने के लिए प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और आपके बहुत सारे ग्रुपों में आप लोग ऐड होते हो, वहां पर भी वीडियो को जो है लिंक के साथ शेयर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है मध्य प्रदेश में सामान्यता प्रशासन विभाग के मंत्री हैं, तो मध्य प्रदेश में सामान्यता प्रशासन विभाग के मंत्री कौन है? आप कहेंगे श्री मोहन यादव जी हैं जो कि सीएम है। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री कौन है? ऑप्शन रहेगा श्री कुंवर विजय सहाय है। मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री कौन है? आप कहेंगे प्रहलाद पटेल है। प्रहलाद पटेल कौन है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। श्रीमती संपतिया उइके किस विभाग की मंत्री हैं? तो श्रीमती संपतिया उइके की बात की जाए तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंत्री है। उच्च शिक्षा आयुष तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग के मंत्री कौन है? ऑप्शन रहेगा श्री इंदर सिंह परमार है। श्री विश्वास सारंग किस विभाग के मंत्री हैं? श्री विश्वास सारंग की बात की जाए खेल एवं कल्याण सहकारिता विभाग की मंत्री के तौर पर चुने गए हैं। तो श्री निर्मला भूरिया किस विभाग की मंत्री हैं? निर्मला भूरिया की बात की जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट आता है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय किसके अंतर्गत है? तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन रहेगा जुएल ओराम के अंतर्गत जो है आता है। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसके अधीन है? आप कहेंगे भूपेंद्र यादव के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के भार साधक मंत्री कौन है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो भार साधक मंत्री हैं उसकी बात किया है तो शिवराज सिंह चौहान है, ये पूर्व में मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके अधीन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की बात किया है वीरेंद्र कुमार के अधीन है। बात किया है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री की बात की जाए राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ये आपके कौन है? मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं आपके, ध्यान रखिएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की बात किया है प्रहलाद जोशी हैं और ये काफी चर्चा में रहते हैं, ध्यान रखना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का भार साधक मंत्री कौन है? ऑप्शन रहेगा गजेंद्र सिंह शेखावत है, ध्यान रखिएगा। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर आता है मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति या व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित जो है किया गया है? तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री 2026 में दिया गया है? कैलाश चंद पंत को दिया गया, नारायण व्यास को भी दिया गया है, मोहन नागर को भी दिया गया है। ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला सही रहेगा क्योंकि सभी व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किए गए मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं।
इसी तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित युवा क्रिकेटर कौन है? वैभव सूर्यवंशी है, ध्यान रखिएगा। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता की बात किया है, नितिन गडकरी जी हैं। किशोर कुमार सम्मान 2025 किसे दिया गया? तो किशोर कुमार सम्मान 2025 की बात की जा रही है, किसे दिया गया है? संजय लीला भंसाली को दिया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। महात्मा गांधी सम्मान संशोधित राशि क्या हो चुकी है? तो महात्मा गांधी सम्मान में जो राशि है पहले कुछ और दी जाती थी, वर्तमान में अब 20 लाख रुपए की राशि जो है हो चुकी है। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किस भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया है? अब देखो एक क्वेश्चन याद रखना है, प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान दिया गया है 2023 के लिए, लेकिन पूछ रहा है किस भाषा के साहित्यकार के लिए दिया गया है? मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन रहेगा सविता कंसवाल को प्रदान जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस देश की क्रिस्टीना प्लिसकोवा ने 2024 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो किस देश की क्रिस्टीना है जिन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब 2024 का मिला हुआ है? आप कहेंगे चेक गणराज्य की है। कौन है? खिताब जीता गया, मिस वर्ल्ड बन चुकी है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो 59वां 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे प्रदान किया जाएगा? विनोद कुमार शकल को जो है प्रदान किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 कन्नड़ लेखिका बानू मुस्ताक को किस रचना के लिए प्रदान किया गया है? तो बानू मुस्ताक की बात किया किस रचना के लिए दिया गया है? ऑप्शन आएगा हार्ट लैंप के लिए दिया गया है। 2023 में किस विश्वविद्यालय को युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? ऑप्शन यहां पर आपका सही होगा, जैन मानित विश्वविद्यालय को प्रदान जो है किया गया था। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की बात किया है पंडित तरुण भट्टाचार्य को प्रदान किया गया है। कुवैत देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुवैत देश के हैं सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित होने वाले कौन व्यक्ति हैं? आप कहेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड सिजलाली को दिया गया है। गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार के तौर पर एबेल पुरस्कार को जाना जाता है गणित के लिए, तो एबेल पुरस्कार 2025 जो है किसे दिया गया? मसाकी काशीबारा को प्रदान जो है किया गया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आता है, वर्ष 2024 की मध्य प्रदेश में पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित जो है की गई है? तो मध्य प्रदेश की पहली है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित की गई है? ऑप्शन रहेगा उज्जैन शहर में आयोजित किया गया था। 2026 खजुराहो नृत्य समारोह का हाल ही में कौन सा संस्करण संपन्न किया गया है? तो खजुराहो में जो हाल ही में नृत्य समारोह होता है 2026 में, हर साल मनाया जाता है, 52वां समारोह को आयोजित किया गया था। 26वां ई गवर्नेंस सम्मेलन मध्य प्रदेश में कहां पर आयोजित किया गया? तो ई गवर्नेंस सम्मेलन मध्य प्रदेश में बात किया है आपका 26वें नंबर का इंदौर शहर में आयोजन किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में 24 से 25 फरवरी 2025 में किस शहर में किया गया था? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24-25 फरवरी 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया है? भोपाल शहर में आयोजन जो है किया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण इंदौर में आयोजित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में आयोजन किया गया था और यह आपका 2023 में 17वां प्रवासी सम्मेलन का मनाया गया था। भारत में G20 शिखर वार्ता कब हुई? तो भारत में G20 के जो शिखर वार्ता है नवंबर 2025 में की गई थी। 24वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? आप कहेंगे दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है 24वां आपका था और इस शिखर सम्मेलन को दिल्ली में जो है आयोजन किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत में जो गणतंत्र दिवस 2026 हुआ है एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन ये दोनों ही व्यक्ति थे, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन सही है। भारत रंग महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो भारत रंग महोत्सव की बात की है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा जो है आयोजन किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक 2025 में कहां पर आयोजित की जाएगी? तो विश्व आर्थिक मंच की जो 55वीं बैठक है 2025 में आपके दावोस में आयोजन इसको जो है किया जा रहा है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की बात किया है नाडी फिजी में आयोजन जो है किया गया है। 19वां गुट निरपेक्ष नाम सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया है?
तो गुटनिरपेक्ष का जो सम्मेलन 24 में 19वां हुआ था, आपका कंपाला में जो है आयोजन किया गया था। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन की बात करें, नई दिल्ली में किया गया था। फिल्मिंगो उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो फिल्मिंगो उत्सव की बात की जा रही है, आंध्र प्रदेश राज्य में इसका आयोजन जो है किया गया था। थांगी गुएट महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो थांगी युक्त महोत्सव की बात की जा रही है, म्यांमार देश में इसको जो है मनाया जाता है। कहां पर? म्यांमार देश में इसको जो है आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, बहुत इंपोर्टेंट ऑपरेशन है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन जो ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था, नक्सलियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। 19वां सूर्य किरण 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो 19वां सूर्य किरण 2025 का जो आयोजन है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था। सूर्य किरण अभ्यास किन देशों के मध्य में आयोजित किया गया था? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तो हुआ था। सूर्य किरण जो अभ्यास है किन देशों के मध्य में होता है? भारत और नेपाल के मध्य में होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नवंबर 2024 में रक्षा सहयोग सैन्य संबंधों पर भारत का समझौता किस देश के साथ किया गया है? ऑप्शन रहेगा अल्जीरिया देश के साथ जो है किया गया था। अजय वॉरियर किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो अजय वॉरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और ब्रिटेन के बीच में जो है किया जाता है। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग के लिए समझौता किया हुआ है? तो भारत के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा समुद्री सुरक्षा और संरक्षा के लिए समझौता किया गया। गरुण शक्ति किन देशों के मध्य थल सेना का अभ्यास है? भाई किसका है? थल सेना का है, जिसका नाम गरुण शक्ति है, और किन देशों के बीच में होता है? भारत और इंडोनेशिया देश के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। भारत के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन करुणा का संबंध किस देश से है? भारत के द्वारा करुणा ऑपरेशन चलाया गया था, इसका संबंध किस देश से है बात की जाए तो म्यांमार देश से इसका संबंध है। IMT टेलरेट 2024 किन के बीच में एक संयुक्त रूप से समुद्री अभ्यास है? तो IMT टेलरेट 2024 किन के बीच में होता है समुद्री अभ्यास? ऑप्शन रहेगा आपका भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया, 3 देशों के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। सितंबर 2024 में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को अंजाम दिया था? तो भारत ने ऑपरेशन सद्भाव भारत के द्वारा चलाया गया था, जिसमें म्यांमार, लाओस और वियतनाम को भारत के द्वारा मदद पहुंचाई गई थी। ध्यान रखिएगा। भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन कहां पर आयोजित किया जाता है? राजस्थान में आयोजित किया गया था। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का क्या नाम दिया था? तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जो लड़ाई का नाम दिया हुआ है, उस लड़ाई का नाम है ऑपरेशन आयरन स्वेल्ट, नाम जो है दिया गया है। भारत ने तुर्की में भूकंप प्रभावितों की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? भारत के द्वारा तुर्की की जो भूकंप प्रभावित सहायता की गई भारत के द्वारा, इस ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन दोस्त नाम से ऑपरेशन को चलाया था। 2023 में इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन अजय। ध्यान रखिएगा। जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत के द्वारा इंडोनेशिया के बीच में आपके गैर बासमती चावल के लिए जो है समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुराना संसद भवन का नया नाम क्या है? पुराना संसद भवन था, इसका नया नाम की बात की जा रही है संविधान सदन, इसका नाम जो है रख दिया गया है। चैनानी सुरंग को क्या नाम दिया गया है? तो चैनानी सुरंग को श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल नाम जो है दिया गया है। मध्य प्रदेश में राजभवन को नया नाम क्या दिया गया है? तो मध्य प्रदेश में राजभवन जो था, इसका नया नाम लोक भवन जो है कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। मंडला मेडिकल कॉलेज का नया नाम क्या है? तो मंडला मेडिकल कॉलेज का नया नाम संग्राम साहे मेडिकल कॉलेज जो है कर दिया, माफी चाहता हूं, राजा हृदय साय मेडिकल कॉलेज जो है कर दिया गया है। मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय साय मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? तो हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज्य द्वीप जो है हो चुका है। ध्यान रखिएगा। इसी तरह प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय, जैसे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहते थे, इसका नया नाम जो अब यहाँ पर सेवा तीर्थ जो है नाम कर दिया गया है। तो ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। राजीव खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो चुका है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है कर दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तन क्या हो गया है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। इसी तरह वर्ष 2024 में बना 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी का नया नाम क्या हो चुका है? तो 2024 में 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी का जो नया नाम होगा डॉक्टर विष्णु वाकड़कर टाइगर रिजर्व जो है कर दिया गया है। कहां पर हेमिस पार्क का नया नाम लिटिल इंडिया किया गया है? तो हेमिस पार्क का नाम जो है लिटिल इंडिया कर दिया गया है, लेकिन ये कहां पर है? ऑप्शन रहेगा ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा। ट्विटर का नया नाम क्या हो चुका है? तो ट्विटर का नया नाम एक्स हो चुका है, ध्यान रखिएगा, है ना, क्या हो चुका है? एक्स हो चुका है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश अध्यात्म विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश धार्मिक न्याय एवं धर्मस्य विभाग जो है नया नाम कर दिया गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आदिम जाति कल्याण विभाग का नया नाम क्या हो चुका है? तो मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग कर दिया गया है। मैक्सिको की खाड़ी का नया नाम क्या हो चुका है? अमेरिका की खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी का नाम हो चुका है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो श्री विजयपुरम जो है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो चुका है। मध्य प्रदेश में पैसा अधिनियम जो है कितने आदिवासी विकास खंड और ग्राम पंचायतों में लागू है? अब सभी को पता है कि आदिवासी विकास खंड में कितने में लागू है? तो 89 आदिवासी विकास खंड में लागू है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं कितनी ग्राम पंचायतों में लागू है? तो 511 ग्राम पंचायतों में। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, 89 विकास खंड, 89 विकास खंड एवं 511 ग्राम पंचायतों में पैसा अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच में समझौता है? पार्वती काली सिंध जो नदी जोड़ो परियोजना है ये मध्य प्रदेश एवं राजस्थान बीच में, राजधानी रखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में दोनों का क्या है? समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्री अन्न अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित किया जाएगा? श्री अन्न अनुसंधान संस्थान की बात की जा रही है, डिंडोरी जिले में स्थापित जो है किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में विश्व की पहली वैद्य की घड़ी कहां पर लगाई गई है? तो मध्य प्रदेश में विश्व की पहली वैद्य की घड़ी है और यह उज्जैन में लगाई गई है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो मध्य प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला की बात की जाए मुरैना जिले में जो है रखी गई थी। देश के पहले जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क पार्क कहां पर शुभारंभ हुआ है? तो देश का पहला है जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क पार्क का निर्माण जो है शुभारंभ कहां पर? तो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में इसका जो है शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के पहले गीता भवन का लोकार्पण कहां पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश के पहले गीता भवन का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया है? ऑप्शन रहेगा गोपाल मंदिर राजवाड़ा इंदौर में किया गया है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला टेबल टॉप रेड मार्किंग हाईवे कहां पर विकसित किया गया? तो देश का पहला है टेबल टॉप रेड मार्किंग हाईवे कहां पर विकसित किया जा रहा है? NHAI के द्वारा, ऑप्शन रहेगा NH45 पर यह जो है विकसित किया जा रहा है। गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग के द्वारा संचालित होती है? तो गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश की बात की जाए तो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इसका संचालन जो है किया जाता है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग किस देश के राष्ट्रपति को उपहार स्वरूप भेंट जो है प्रदान की है? तो ब्राजील के राष्ट्रपति को गोंड पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश के जो गोंड जनजाति है उसकी पेंटिंग है, और यह ब्राजील के राष्ट्रपति को उपहार स्वरूप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दी गई थी। मध्य प्रदेश की पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कब और कहां पर किया गया? तो मध्य प्रदेश की पहली है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन है, कब और कहां पर? तो 1 से 2 मार्च 2024 को उज्जैन में किया गया था मध्य प्रदेश में, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तात्या टोपे विश्वविद्यालय किस स्थान पर प्रारंभ किया गया है? तो तात्या टोपे विश्वविद्यालय की बात किया है तो गुना में, देखिए गुना में जो है तात्या टोपे विश्वविद्यालय का इस जो है प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रही है? तो कृषक कल्याण पर्व के रूप में, कृषक कल्याण पर्व के रूप में जो है मध्य प्रदेश सरकार 2026 को मना रही है। साइबर तहसील परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? भाई साइबर तहसील परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश राज्य है, और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर कि जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया है? यूनेस्को ने साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया है जून 2024 में, कोझिकोड को जो है क्या किया है? घोषित जो है किया हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में
अंडमान निकोबार किस जनजाति में पहली बार मतदान भाग लिया है? तो अंडमान निकोबार की एक ऐसी जनजाति है, ध्यान रखिएगा, जिसने पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान में भाग लिया है, सोमपेन जनजाति ने, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और चारों जनजाति आपकी अंडमान निकोबार देखने को मिलती हैं, जिसमें 2024 में लोकसभा चुनाव में अंडमान निकोबार की सोमपेन जनजाति के द्वारा पहली बार मतदान वोटिंग जो है की गई है। किस राज्य ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया हुआ है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए देवदासी कानून को पारित जो है या प्रस्तावित किया गया है। 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने संपूर्ण पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब किस राज्य में स्थापित की है? तो 18 जनवरी 2026 को पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब, जो क्वांटम लैब है वो किस राज्य में स्थापित की जा रही है? मध्य प्रदेश राज्य में। किस रामसर साइट को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो इको सेंसिटिव जोन की बात किया है, किस रामसर साइट को घोषित किया गया है? पोंग वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित जो है किया गया है। केंद्र सरकार ने 2024 में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो शास्त्रीय भाषाओं के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा जो मान्यता प्रदान की गई है, आप कहेंगे मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया एवं बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान जो है कर दी गई है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है? देश का पहला है हिंदी साहित्य संग्रहालय है और यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। 18वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 का कहां पर आयोजन किया गया था? तो भारतीय प्रवासी दिवस 2025 का जो आयोजन है और 18वीं नंबर का था, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजन किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई क्षेत्र एयरफील्ड का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? लद्दाख में किया जा रहा है। बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। विदेश मंत्रालय ने भारत के बाहर कहां पहला आईआईटी कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत के बाहर आईआईटी कैंपस स्थापित करने की घोषणा तंजानिया देश में जो है की जा रही है। एनसीईआरटी ने भारत के पाठ्यक्रम संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया हुआ है? महेश चंद्र पंत की ये अध्यक्षता में जो है एनसीईआरटी की पुस्तक में जो है संशोधन करने के लिए एक गठित समिति है की गई है। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला है डिजिटल घुमंतू गांव है और ये किस राज्य में लॉन्च किया जा रहा है? आप कहेंगे सिक्किम राज्य में लॉन्च किया जा रहा है। मन की बात में पीएम मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नौटरी गार्डन की प्रशंसा की है? तो नौटरी गार्डन की जो प्रशंसा है मन की बात में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लक्षद्वीप के बारे में जो है की गई है। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाई बात क्या रही कि वाटर बजट को पहली बार जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल राज्य के द्वारा जल बजट को जारी करने वाला पहला राज्य। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शायद ही है ना पूछा जाए, पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2024 को भारत में किस देश के 7वें बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण जो है हासिल किया गया है? तो आप कहेंगे 2024 में 7वें बंदरगाह का जो परिचालन भारत में किस देश के नियंत्रण में शामिल किया गया है? म्यांमार देश के नियंत्रण में शामिल किया गया है। वर्ष 2025 में 92 वर्ष की आयु में कैमरून देश के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो 92 साल की उम्र में कैमरून देश के राष्ट्रपति की बात किया है, पॉल बिया को चुना गया है। किस देश में सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की यह घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय आपदा नेशनल इमरजेंसी जो है, नेशनल डिजास्टरमेंट जो है इमरजेंसी घोषित करने की घोषणा किस देश में की गई है? जो सूखे के चलते ऑप्शन रहेगा जिम्बाब्वे देश में जो है की गई। किसमें? जिम्बाब्वे देश में की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सराह को प्रारंभ किया गया है? सराह को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने का पहला देश कौन सा बना है? भाई चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने का पहला देश की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे चीन देश बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। चाइना जो है अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चंद्रमा से बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन है श्रीलंका में किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा विश्व का पहला देश बना जहां पर गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? भाई गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? फ्रांस देश बन गया है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो नेपाल की है अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है और इनका नाम है सुशीला कार्की। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए किस एनजीओ का चयन किया गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए एजुकेट गर्ल्स का एक एनजीओ है, उसका चयन जो है किया गया है। यूनेस्को से बाहर होने वाला देश कौन सा है? तो यूनेस्को से भी हाल ही में अमेरिका देश जो है भी भारत बाहर जो है हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2024 में नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? किसकी बात की जा रही है? नाटो का 32वें सदस्य देश की बात की जा रही है। कौन सा देश बना हुआ है? ऑप्शन रहेगा आपका स्वीडन देश। स्वीडन देश जो है नाटो का 32वां सदस्य देश के रूप में जो है चुना गया है। यहां पर आपका ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 28 फरवरी 2026 को किस देश के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या मिसाइल हमलों में हुई है? अब देखो 28 फरवरी 2026 तक का डेटा यहां पर पूरा अपडेटेड है, आप सभी को पता होगा। और किस देश के हैं जिसकी सर्वोच्च नेता हैं और अली खामनेई की मौत जो है मिसाइल हमलों के दौरान की हो चुकी है? ईरान देश के हैं, ध्यान रखिएगा। अमेरिकी देश पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्योहार को आधिकारिक राज्य के अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की है? ऑप्शन रहेगा दिवाली को। दिवाली को राज्य के अवकाश के रूप में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया देश के द्वारा जो है प्रदान की गई है। वर्ष 2025 में किस देश ने परमाणु संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? परमाणु संधि से बाहर निकलने की घोषणा 2025 में रूस के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। और आप लोगों को चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके मोटिवेशन कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। और आप लोग जब सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो वीडियो और बनाने में जो है अच्छा लगता है। बाकी कोई भी अगर आपको कोई और भी वीडियो की नीड है तो आपको लगता है तो आप जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बात किया है, किस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिचालन में निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिशन अंकुर अभियान जो है शुरुआत किया गया है? तो निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिशन अंकुर अभियान की शुरुआत जो है किस राज्य से की गई है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश राज्य से की गई है। और यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना कब लागू की गई? तो मध्य प्रदेश में राज्य मिलेट मिशन योजना अप्रैल 2023 में शुरुआत जो है की गई थी। मध्य प्रदेश में कहां से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन शुभारंभ किया गया है? राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन की बात की जा रही है। इसका शुभारंभ जो है शहडोल जिले से किया गया है, ध्यान रखिएगा। महामारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए कहां से मिशन महिमा की शुरुआत की गई है? तो महामारी के स्वच्छता प्रबंधन के लिए मिशन महिमा, कौन सा मिशन है? मिशन महिमा की शुरुआत जो है झाबुआ जिले से जो है की गई है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किसानों को प्रति किलोग्राम कितनी राशि दी जाएगी? किसानों को प्रति किलोग्राम 10 रुपए की अतिरिक्त राशि को यहां पर जो है दिया जा रहा है। 2023 में प्रारंभ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए आयु की पात्रता क्या है? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए आयु की जो पात्रता की बात की जा रही है वो 18 से 29 वर्ष की है। बी ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में कितनी राशि वधू के खाते में चेक के द्वारा दी जाती है? आप कहेंगे 49,000 रुपए की राशि, 49,000 की राशि जो है वधू के खाते में चेक के माध्यम से जो है प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब से प्रारंभ जो है की गई है? तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात की जा रही है सितंबर 2020 से प्रारंभ की गई है। टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना में कितने ऋण का प्रावधान है? तो टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना की बात की जाए 10,000 से 1 लाख रुपए का प्रावधान की बात की गई है। मध्य प्रदेश के किस विभाग के द्वारा हरित वसुंधरा अभियान चलाया जा रहा है? हरित वसुंधरा अभियान की बात की जा रही है, किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग के द्वारा संचालित है? आप कहेंगे अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की किन जातियों को लक्षित किया गया है? तो पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो जातियां हैं वो जातियां बैगा, भारिया और सहारिया जनजातियों को जो है लक्षित किया गया है। उदिता अभियान किस विभाग के द्वारा संचालित है? उदिता अभियान की बात की जाए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित है। सौर संकल्प योजना का उद्देश्य क्या है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति की युवाओं को आर्म्ड फोर्स की ट्रेनिंग देना सौर संकल्प योजना का जो है उद्देश्य है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है क्योंकि एग्जाम में होने के चांसेस हैं। पीएम जनमन योजना के लाभार्थी कौन है? तो पीएम जनमन योजना के लाभार्थी की बात किया है विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह हैं जिन्हें पीवीटीज कहते हैं, उनको पीएम जनमन योजना के लाभार्थी के रूप में पहचाना जाता है। हाल ही में सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए प्रेरणा क्या है? तो प्रेरणा की बात की जाए तो एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है जो कि सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। पीएम श्री योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो पीएम श्री योजना के संबंध की बात की जा रही है, शिक्षा मंत्रालय से इसका संबंध है। पिरुल लाओ और पैसा पाओ अभियान किस राज्य में लागू किया गया है? पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत की बात की जाए उत्तराखंड राज्य में इसकी जो है शुरुआत को किया गया था। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना किस नाम से जानी जाती है? तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की बात किया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से जानी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है।
कितने घरों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है? तो आपका ऑप्शन रहेगा 1 करोड़ घरों में जो आपके रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया है। पीएम जनमन योजना प्रारंभ कब और किस राज्य से की गई थी? तो पीएम जनमन योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2023 से झारखंड राज्य से इसकी शुरुआत को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2023 में कितने बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी शुभारंभ की गई है? पोषण भी पढ़ाई भी की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन रहेगा स्मृति ईरानी के द्वारा प्रारंभ की गई है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मिष्टी योजना संबंधित है। तो मिष्टी योजना जो है मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है। पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 से प्रारंभ हुई है। इसके अंतर्गत कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 से जो प्रारंभ की गई है इसके अंतर्गत कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है? 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। नया सवेरा योजना का उद्देश्य क्या है? नया सवेरा योजना का उद्देश्य कि अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है? तो एक बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस राज्य में महिलाओं में स्तन कैंसर पता लगाने और रोकने के उद्देश्य से सवेरा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। स्तन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, है ना, ब्रेस्ट की बात करिए बेस्ट। तो यहाँ पर स्तन कैंसर का पता लगाने और रोकने के लिए सवेरा कार्यक्रम का प्रारंभ किस राज्य में महिलाओं के लिए की गई है? ऑप्शन रहेगा हरियाणा राज्य से इसका जो है प्रारंभ को किया गया है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कब से प्रारंभ किया गया है? तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की बात की जाए 2 अक्टूबर 2024 से इसकी शुरुआत जो है की गई थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभी देखो बजट से आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार उज्जैन में पर्यटकों का आगमन लगभग 5.52 करोड़ रहा है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? आप कहेंगे 42% पर्यटक आए हैं उज्जैन में, ध्यान रखिएगा। लगभग 5.5 करोड़ के आसपास जो है पर्यटक आए हैं, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय की स्थापना सागर जिले में की गई है। मध्य प्रदेश सरकार को 2021 में कौन सी बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सातवीं बार जो है मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। मध्य प्रदेश का ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला निगम निगम कौन सा है? तो ग्रीन बॉन्ड को जारी करने वाला पहला निगम निगम की बात किया मध्य प्रदेश में इंदौर निगम निगम है। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआमी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? एमपीपीएससी 2023 में आया क्वेश्चन था ये। तो सबसे अधिक जो सुधार है वो आपके अलीराजपुर जिले में देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है? तो पीएम मित्र पार्क की स्थापना धार जिले में मध्य प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार स्थिर भाव पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो स्थिर भाव पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय की बात की जा रही है, 76,971 रुपए है। 76,971 रुपए जो है प्रति व्यक्ति आय है, और यह स्थिर भाव पर बात की जा रही है, नहीं तो आप प्रचलित भाव पर अनुमान कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में वेटलैंड सिटी का दर्जा किस शहर को दिया गया है? वेटलैंड सिटी का दर्जा मध्य प्रदेश में 2025 में बात किया है इंदौर शहर को दिया गया है। वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 5 की स्कूल त्याग दर तथा 6 से 8 तक त्याग दर में क्रमशः कितनी हो गई है? तो 1 से 5 में और 6 से 8 में जो त्याग दर है मध्य प्रदेश में स्कूलों में, आपका ऑप्शन रहेगा 1 से 5 में 0% और 6 से 8 में 6.3% त्याग दर देखने को मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता कितनी है? प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता 1398 किलोवाट देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में 2022-23 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? अंडे की प्रति व्यक्ति तो 37 अंडे प्रति वर्ष उपलब्धता मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन का प्रारंभ किया गया, तो 2023-24 में मध्य प्रदेश में मिलेट योजना का प्रारंभ जो है किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या मध्य प्रदेश में 33 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? तो 707 ग्राम प्रतिदिन, 707 ग्राम प्रतिदिन पर डे जो है आपको मध्य प्रदेश में दूध की उपलब्धता देखने को जो है मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। तो बजट से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय बजट 26-27 संसद में कब पेश किया गया?
तो आपका जो सेंट्रल बजट था 26-27 वाला, संसद में कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया था। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या थी? तो आपका ऑप्शन रहेगा रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग, ये आपकी जो है केंद्रीय बजट की थीम रही है। वर्ष 2024 में भारतीय शेयर बाजार विश्व में सबसे किस नवंबर पर मौजूद है? तो आपका ऑप्शन रहेगा भारतीय शेयर बाजार विश्व में बात की जाए तो आपका ऑप्शन रहने वाला है 5वें नंबर पर जो है मौजूद है। कौन से? 5वें नंबर पर मौजूद है। बजट 2024 में चर्चित मिशन पूर्वोदय में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो पूर्वोदय में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल शामिल है, जबकि असम राज्य शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा है? तो आप कहेंगे 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। श्री अन्न योजना का संबंध किससे है? तो मोटे अनाज उत्पादन से श्री अन्न योजना का जो है उद्देश्य या उत्पादन से संबंधित है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने किस देश से सर्वाधिक आयात किया है? तो भारत के द्वारा जो आयात है सबसे ज्यादा चीन देश के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान वर्ष 2025 में भारत में आईआईटी, आईआईएम और एम्स की संख्या क्रमशः कितनी हो गई है? तो आईआईटी की अगर बात की जाए तो 23 आईआईटी हो चुके हैं, आईआईएम की बात करें तो 21 आईआईएम हो चुके हैं और एम्स की बात करें तो 20 आईआईएम्स हो चुके हैं। तो आपका ऑप्शन ए वाला यहां पर जो है करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है? तो 7वें स्थान पर बना है, ध्यान रखना है। बजट 2026-27 में बताए गए कर्तव्यों में कौन सा शामिल है? ऑप्शन रहेगा आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, उसे धारणी बनाए रखना शामिल है, आकांक्षाओं को पूरा करना शामिल है, सबका साथ सबका विकास शामिल है। हम कहेंगे डी रहेगा क्योंकि सभी चीजें इसमें शामिल है। विदेश व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में देश का कुल निर्यात वर्ष 2030 तक कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कम से कम $2 ट्रिलियन तक का जो है इन्होंने लक्ष्य रखा है। घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में कितने केमिकल पार्क बनाए जाएंगे? तो घरेलू रसायन उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो भारत में 2 केमिकल पार्क जो है बनाए जाने की घोषणा की गई है। किस बैंक के द्वारा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा कितनी निर्धारित की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की बात की जाए विश्व बैंक के द्वारा जो निर्धारित की गई है $3 प्रतिदिन निर्धारित जो है कर दी गई है। जनवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण लगभग कितना हो गया है, जो 11 महीनों के आयात के लिए पर्याप्त है? तो $701.4 बिलियन जो है हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्त वर्ष 2022-23 में दायर किए गए पेटेंट की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? जो पेटेंट होते हैं, पेटेंट के मामले में जो मध्य प्रदेश की संख्या है वो 646 है, 646 है और यह 2022-23 के अनुसार बात की जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मध्य प्रदेश में दायर किए गए डिजाइन की संख्या कितनी है? भाई डिजाइन भी दायर की जाती है 441 संख्या जो है आपकी मध्य प्रदेश में डिजाइनों की संख्या है। एक जलाए एक उत्पाद के तहत बाटिक प्रिंट को किस जिले में शामिल किया गया है? ऑप्शन रहेगा उज्जैन जिले में बाटिक प्रिंट को शामिल किया गया है। एसडीजी सूचकांक 2023-24 में लक्ष्य 6 जो कि जल एवं स्वच्छता से संबंधित है, मध्य प्रदेश किस श्रेणी में है? तो टारगेट 6 की बात किया एसडीजी में, एसडीजी 6 में जो मध्य प्रदेश है किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन रहेगा फ्रंट रनर की श्रेणी में जो है आता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश के 100% डिजिटल जिले कौन से हैं? 100% डिजिटल जिले बैतूल, इंदौर एवं विदिशा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश खनिज कॉन्क्लेव 2024 के दौरान जारी आंकड़ों में मध्य प्रदेश को किन खनिजों में प्रथम स्थान प्राप्त है? तो तांबा, मैग्नीज और हीरा में मध्य प्रदेश को फर्स्ट स्थान जो है प्राप्त है। जनगणना 2027 के लिए कौन से शुभंकर जारी किए गए हैं? तो जनगणना 2027 के लिए विकास और प्रगति शुभंकर को जो है जारी किया गया है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात किया तो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। किस बागवानी समूह में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है? बागवानी समूह में मध्य प्रदेश मसाला, धनिया, लहसुन, संतरा और टमाटर में मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। मिताली एक्सप्रेस किन 2 देशों के मध्य प्रारंभ की गई है? मिताली एक्सप्रेस की बात किया तो भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रारंभ की गई है और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम कौन सा एटीएम है? यूपीआई एटीएम किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, किया गया है? तो भारत का पहला यूपीआई एटीएम की बात की जा रही है तो हितैची पेमेंट कंपनी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की रक्षा परियोजना में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी साब किस देश की है? तो साब की बात किया किस देश की है? तो आप कहेंगे जो साब कंपनी है वो आपके स्वीडन देश की है, ध्यान रखिएगा, और 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनी है।
आर्थिक क्षेत्र में जानकारी के बिना एक समय में एक से अधिक नौकरियां करना क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे मून लाइटिंग कहलाता है, और ये टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट रहता है। समाचार पन्नों में चर्चा में रही सिल्क वर्म एडिटिंग स्ट्रेटजी का अर्थ क्या होता है? सिल्क वर्म एडिटिंग स्ट्रेटजी का अर्थ की बात किया जाए चीनी विचारधारा का अन्य देशों में घुसपैठ, ये आपका जो है इसका अर्थ होता है सिल्क वर्म एडिटिंग स्ट्रेटजी का। मध्य प्रदेश में सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट की बात की जा रही है, कौन सी है? तो एक क्वेश्चन आपसे हम आज कमेंट में पूछना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में रामसर साइट है कितनी? मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है, मैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट की बात किया है, सिरपुर आर्द्रभूमि या सिरपुर वेटलैंड जो है रामसर साइट सबसे छोटी रामसर साइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बाघ गणना 2022 के अनुसार सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? बाघ गणना 2022 के जो रिकॉर्ड आया है उसमें बात की गई है जो बाघ जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? अब पूरे देश में तेंदुओं की सबसे ज्यादा की संख्या की बात की जाए तो मध्य प्रदेश राज्य में ही है। तो अगर देखो बात की जाए कि बाघों के मामले में कौन सा राज्य है और तेंदुओं के मामले में जो है कौन सा राज्य है, तो आपका ऑप्शन एक ही रहना चाहिए, मध्य प्रदेश राज्य है। 2026 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? 2026 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हुआ था, उसकी थीम थी मेरा वोट मेरा भारत, मेरा भारत मेरा वोट जो है इस वर्ष की थीम रही थी। सांस्कृतिक विरासत श्रेणी 2024 में भारत की 43वीं विश्व विरासत साइट कौन सी है? सांस्कृतिक विरासत श्रेणी 2024 में भारत की 43वीं जो विश्व विरासत साइट है वो मोइदम असम में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सोलर सिटी किसे घोषित किया गया है? तो सोलर सिटी की बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में जो सोलर सिटी है उसे किसे घोषित किया गया है? सांची को जो है घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को यूनेस्को ने भारत का पहला शहर घोषित किया है, किस मामले में घोषित किया है? संगीत के शहर के मामले में ग्वालियर शहर को जो है घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आता है। मध्य प्रदेश में जूलॉजिकल पार्क किस स्थान में बनाया जाएगा? एमपीपीएससी 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो लम्हेटा जबलपुर जिले में जो है आपके जूलॉजिकल पार्क को बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश का मैंगनीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश में 25-26 के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर मध्य प्रदेश का जो मैंगनीज उत्पादन का जो स्थान की बात की जा रही है, आप कहेंगे दूसरे स्थान पर है, जैसे सेकंड स्थान पर मैंगनीज उत्पादन के मामले में है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की बात की जा रही है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले 3 राज्य कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। वन रिपोर्ट जो आई है 2023 वाली, इसमें कहा गया है कि जो सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य है। ये ऑप्शन करेक्ट है। सुप्रिया साहू को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु कार्रवाई में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। एसडीजी रिपोर्ट 2023-24 लक्ष्य फर्स्ट में मध्य प्रदेश के श्रेणी में शामिल है। एसडीजी जो रिपोर्ट आई थी 2023-24 में, इसमें बताया गया है जो टारगेट फर्स्ट है वो आपके फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा जाएगा स्थान। 2024 में चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन सा है? तो 2024 में चांद की सतह पर एक देश पहुंचा है और 5वां देश है, वो 5वां देश आपका जापान देश है। ध्यान रखिए कौन सा है? जापान देश है, ध्यान रखना है। वर्ष 2024 के सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो आपके वाइकोम सत्याग्रह, जो वाइकोम सत्याग्रह था उसके अभी हाल ही में 2024 में 100 वर्ष पूरे जो है हो चुके हैं, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीति आयोग के द्वारा जारी वित्त स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की थी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रथम राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे उड़ीसा राज्य है। वर्ष 2025 में बैतूल जिले के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो बैतूल जिले के ऐसा कौन सा उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? तो बैतूल जिला का भरेवा मेटल क्राफ्ट है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। वर्ष 2025 में सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? 2025 में जो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है वो जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात की जा रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सूचकांक के द्वारा जारी किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के द्वारा संजय ऐप का उद्देश्य क्या है?
तो मध्य प्रदेश का जो लोक निर्माण विभाग है इसने संजय ऐप को लॉन्च किया हुआ है। इस संजय ऐप का लॉन्च का उद्देश्य है सड़क सुरक्षा को प्रदान करना। एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले का उत्पाद क्या है? एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले का सीताफल उत्पाद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट आता है विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या थी? विज्ञान दिवस 2026 की थीम विज्ञान में महिलाएं भाग लें इस वर्ष की जो है थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी बलराम ऐप का उद्देश्य क्या है? बलराम ऐप की बात करें, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए लाए जाने वाला एक ऐप है जिसका नाम बलराम ऐप है। सुविधा पोर्टल भारत की किस संस्था या मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो सुविधा पोर्टल की बात किया है भारत निर्वाचन आयोग संस्था के द्वारा जारी किया गया है। मध्य प्रदेश का अग्रदूत पोर्टल किस विभाग के अंतर्गत संचालित है? तो मध्य प्रदेश का जो अग्रदूत पोर्टल है जनसंपर्क विभाग के द्वारा संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो आपके उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को स्थापित जो है किया जा रहा है। भारत का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया जा रहा है। रसाज की कड़ी मध्य प्रदेश के किस नवीनतम जिले का व्यंजन है? रसाज की कड़ी है और मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसका व्यंजन है? आपका ऑप्शन रहेगा मऊवन जिले का व्यंजन है और ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ जाए, भी चर्चा में रहा था। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी अक्टूबर 2023 के बाद किस जिले के अंतर्गत शामिल हो गई है? तो मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की बात किया तो मेहर जिले में शामिल की जा चुकी है। हाल ही में देश के 26वें नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी बनाए गए, वो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के सतना जिले से है और 26वें नंबर के नौसेना के अध्यक्ष के रूप में जो है चुने गए। इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट आता है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल 6 पदक थे जिनमें स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक शामिल है। कितने स्वर्ण, कितना रजत और कितने कांस्य पदक हैं? ऑप्शन रहेगा स्वर्ण पदक 0 थे, एक भी नहीं थे, रजत पदक 1 था और कांस्य पदक 5 थे, तो टोटल 6 पदक थे। ध्यान रखिएगा। SAFF मतलब कि SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की विजेता कौन रही हैं? तो भारत विजेता रहा है। 2025 खेलो यूथ इंडिया गेम्स किस शहर में आयोजित हुआ है? 2025 का खेलो यूथ इंडिया गेम्स की बात की जाए तो बिहार राज्य में या बिहार में जो है आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 पदक तालिका में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 की बात की जा रही है, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है। पैरालंपिक 2024 में मध्य प्रदेश की रुबीना फ्रांसिस और कपिल परमार ने कांस्य पदक जीता, वह क्रमशः किस खेल से संबंधित है? तो रुबीना फ्रांसिस की बात की जाए तो रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग संबंधित है, जबकि कपिल परमार की बात किया तो पैरा जूडो संबंधित है और इनके द्वारा कांस्य पदक को जीता गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की बात की जा रही है, कार्लोस अल्कराज के द्वारा खिताब को जीता गया है। आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 की विजेता कौन है? आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 की विजेता की बात की जाए आप कहेंगे भारत है। नेक्स्ट आता है टी20 खेल के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 की विजेता और उप विजेता कौन है? तो विजेता की बात की जाए तो झारखंड रहा है और उप विजेता की बात की जाए तो हरियाणा रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर का नाम क्या है? तो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर है, इनके नाम की बात करें तो जयंसीथा कल्याण इनका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता डी गोकेश ने फाइनल में किसे हराया है? तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता हैं डी गोकेश, इनके द्वारा फाइनल में पूछा रहा है किसे हराया गया है? तो चीन के डिंग लेरेन को हराया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है ना? तो भारत देश में प्रस्तावित है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो आपका ऑप्शन रहेगा चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, दोनों को मिला है तो सी वाला रहेगा। उपयुक्त दोनों ऑप्शन सही हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रो कबड्डी लीग 2025 के विजेता टीम दबंग दिल्ली में फाइनल किसे हराया है? तो टीम दबंग फाइनल में किसे हराया है पूछी जा रही है। ऑप्शन रहेगा पुनेरी पल्टन को हराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का जो आयोजन है 2028 का आयोजन है लॉस एंजल्स में जो है किया जाएगा, है ना? लॉस एंजल्स में किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा की अमन सहरावत ने किस वर्ग में
कांस्य पदक को जीता है। तो कुश्ती फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में इन्होंने जो है कांस्य पदक को जीता है। तो आज हमने यहाँ पर परीक्षा धाम जो करंट अफेयर्स बुक आती है पूरी ईयर की, इसके माध्यम से हमने जितने भी आपके चैप्टर थे, 30 चैप्टर थे लगभग, 30 के 30 चैप्टर की हमने जो है एमसीक्यू को कवर कर लिया है।